अभी चलिए पता क्या करेंगे, देखते हैं बंद अरे एक मिनट बंद ही कर। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिबेट शो। आज के इस डिबेट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पे जो सजा सुनाई गई है उस पर। एनआईए कोर्ट में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले 16 लोगों को सजा सुनाई है। बात करें तो इसमें कुल 17 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त को हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ था। एनआईए कोर्ट ने 16 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं 4 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। काफी बड़ा प्लान था, जैसा कि कोर्ट में पुलिस ने जो प्रूफ दिया और उसके बाद जो है कोर्ट का जो फैसला आया कि इस अपने जो है इस धर्मांतरण का जो मंसूबा था, इसके तहत जो है पूरी डेमोग्राफी को बदलने के लिए जो है ये कार्य कर रहे थे। काफी कुछ कहा गया था उस आदेश में, जो कोर्ट के आदेश में कहा गया है, और पुलिस ने जो बातें बताई हैं वो भी काफी ज्यादा है, और इसी पे चर्चा करेंगे हम आज की डिबेट में। और हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे हिंदू महासभा की तरफ से नितिन चतुर्वेदी जी हैं, जो हिंदू महासभा का पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शोएब भी हैं, जो कि अपना पक्ष रखेंगे। सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन सर, आपके पास आते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, जब इस पे एक्शन हुआ था, तो काफी जो है इस पे सवाल भी उठाए गए थे, राजनीतिक दृष्टि से भी सवाल उठाए गए थे और तमाम अलग अलग सवाल उठाए गए थे। लेकिन चूंकि अब जो है एनआईए कोर्ट का फैसला आया है, 16 लोगों को जो है इसमें सजा सुनाई गई है। हालांकि 17 अभियुक्त थे, एक अभियुक्त जो है वो अभी हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है, इसकी वजह से सजा का ऐलान नहीं हुआ। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को, क्योंकि ये जो है धर्मांतरण का जो ये सिंडिकेट चल रहा था, ये सिंडिकेट छोटा मोटा नहीं था, मंसूबा इनका था डेमोग्राफी को चेंज करने का। नितिन सर। देखिए देखिए मार्तंडेय जी, ये जो देश है, ये देश जो है संविधान से चलता है, लोगों की आस्थाओं से चलता है। जिस तरह के ये लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि इस देश की डेमोग्राफी बदल देंगे तो ये उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। आप देखिए जिस तरह से ये अवैध धर्मांतरण किए जाते हैं। मेरा सवाल, मैंने कई डिबेट पहले भी की थी, उनमें मैंने सवाल उठाया था कि देखिए किसी भी धर्म को क्या ये जरूरत पड़ती है कि वो किसी और लोगों को अपने धर्म में जोड़े बगैर उनकी मर्जी के? क्या उनके धर्म में अब इतनी कमी आ गई कि उनको हमारे धर्म के लोगों के जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? हम हिंदू हैं, अगर कोई हमारे धर्म को अपनाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं कि आइए हमारे धर्म में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ ये स्वागत नहीं हो रहा है, यहाँ ये पूरा एक अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है जो इस तरह के कार्य करते हैं। देखिए आज सरकार ऐसी है जिन्होंने कम से कम इतनी कोशिश की इन लोगों को पकड़ने की, और आज ऐसे लोगों को सरकार द्वारा और हमारे कानून द्वारा जो सजा दी गई, हम इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये खेल अभी यहाँ रुका नहीं है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस देश में अभी भी ऐसा मंसूबा लिए घूम रहे हैं कि इस देश के हिंदुओं को अवैध धर्मांतरण करके और इनको मुस्लिम बना दिया जाए। लेकिन उनके मंसूबों पे इस तरह की जो आज हमारी सरकार है वो उनके मंसूबों में पानी फेर रही है और फेरती रहेगी। ठीक, मौसम साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि देश में जो है अपने डेमोक्रेसी में सीधे तौर पे प्रावधान है कि किसी भी जाति, किसी भी मजहब को मानने वाले लोग जो है आजादी से रह सकते हैं, अपने आजादी से जो है वो अपने धर्म का चुनाव कर सकते हैं। फिर आखिर ये जरूरत क्यों पड़ जाती है कि धर्मांतरण कराने की नौबत आ जाती है, और ये जो पूरा फैसला आया है? दो सवाल है आपसे, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं, और दूसरा सवाल यही कि आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है ऐसे लोगों को, क्यों ऐसा मंसूबा पाल लेते हैं जिसकी वजह से देश में दिक्कतें होती हैं, और फिर उसके बाद देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगाड़ने की कोशिश होती है। देखिए सर, ऐसा है, जी देखिए सर, ऐसा है, ये जो फैसला आया है ये कोर्ट से आया है, तो इस पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करने की कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जी। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरह धर्मांतरण की बात आ रही है, तो जो सजा हुई है जाहिर सी बात लोअर कोर्ट से हुई है, तो वो सर आंखों पर है। जिस तरह के अगर लोग साजिश रच रहे थे मुल्क में इस तरह की बात करने के लिए, तो अगर आप ये भी सर एक चीज ये भी देखिए कि जब मुस्लिम धर्मांतर के अलावा कोई दूसरे धर्मांतर में जाता है, जैसे बहुत से भी मेरे मुस्लिम भाई जो हिंदू बने तो उनका खैर मकदम किया गया, इस तरह की डिबेटें नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुरान हदीस की जब बात आती है, और हो सकता मैं आयत या सूरह कुछ बताऊं, तो अगर गलत हो जाए तो मैं आलिमों से माफी चाहूंगा, क्योंकि उनको फ्रंट पे आगे बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं बात करते हैं। आप देखिए साफ साफ मेरे अल्लाह ने कुरान में
कि सूरह नंबर 10 और आयत नंबर 99 में नबी से फरमा दिया है कि अगर मैं चाहता तो दुनिया में जितनी मखलूक है सब ईमान ले आती, इसलिए किसी पे जबरदस्ती ना किया जाए। इस्लाम में कोई जबरदस्ती का हुक्म नहीं था। तो इस सूरत से यह मालूम होता है कि किसी को जबरदस्ती आप धर्मांतर नहीं कर सकते हैं। ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर दीन की आड़ में लग के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ गलत है। और मेरी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी, चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो, चाहे मरकज के वजीर आला हो, चाहे रियासत के जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि इस पर नजर रखी जाए, लेकिन निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए ये ऑर्डर आया, जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की गतिविधियां इस तरह की सुनने में आ रहा है, जब से रिजल्ट आया है कि इसमें कुछ फंडिंग वगैरह भी आ रही है, तो देखिए होता क्या है कि किसी बातों में ना आया जाए। हमारे वहाँ चाहे यूपी के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे सेंट्रल में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, इनकी एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं कि पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है, अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। लेकिन जो सजा हुई है, जाहिर सी बात है, उसमें भी एक साहब का बताना स्टे लिए हुए हैं, तो उस पर बारीकी के बाद सजा दी गई है। उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, मुस्लिम साहब मैं एडवोकेट भी हूँ। लेकिन आप सब देखिए बारीकी सर, एक चीज ये देखिए कि जो सजा हुई है उसमें जो जांचें हुई हैं, जिस तरह लोग एजेंसियों को मौका, ऐसा नहीं है, एजेंसी निष्पक्ष जांच करती है। जो मंजर आम पे बात आई है, इस्लाम में सब देखिए, मेरे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। मेरे नबी के वक्त में जो लोग ईमान कबूल करके लाए थे वो मोहब्बत से लाए थे, ना कि इस तरह की गतिविधियों से लाए थे। अगर उनको गतिविधियां उन्होंने किस तरह करी है, मुल्क कोई भी हो, अगर मुल्क के खिलाफ कोई रणनीति बना रहा है तो चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, जो गतिविधियां और चल रही हैं उससे मुख्यमंत्री से भी गुजारिश रहेगी, निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे किसी को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना आए। और सर आप एक चीज बिल्कुल मान लीजिए कि मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर किसी तरह कोई जबरदस्ती कर रहा है तो वो अपने मफाद के लिए कर रहा है, अपनी जाती फायदे के लिए कर रहा है, नौजवान को भटका रहा है, भड़का रहा है। आज मैं आपको चैनल खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमान अगर कहीं हिफाजत से है तो वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान मुल्क है जहां मुसलमान हिफाजत से। वरना आप देखिए पाकिस्तान का हाल देखिए, बांग्लादेश का हाल देखिए, इराक का हाल देखिए, ईरान का देखिए, फिलिस्तीन का देखिए। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की बातें ना हो। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, उसको लेके चला जाए। और फिर मैं कहूंगा आम मुसलमान देखिए इस तरह की बातों में रहता है, महंगाई का आलम आदमी उसमें लगा रहता है, लेकिन इस तरह गतिविधियों पे हमारे मुख्यमंत्री सख्त फैसले किए जाते हैं, वो नजर रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की गतिविधि करता है तो वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम को सरदर इस्लाम की आड़ में अपने काम कर रहा है और इस्लाम को बदनाम कर रहा है। आप देखिए हमारे कितने गैर मुस्लिम भाई हमारे हैं, मजारों में 70% मुसलमान हिंदू भाई आता है, उनकी मुरादें पूरी होती है, उनको यकीन है। लेकिन इस तरह गतिविधियों के बाद हमारा हिंदू भाई हमसे कटने लगेगा। जो हम एक देश चाह रहे हैं मुल्क आगे बढ़ने के लिए, वो नहीं बढ़ेगा। तो मेरी गुजारिश लोगों से है कि इस तरह की गतिविधियां अगर कोई कर रहा है ना करे, अगर करता है तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमें दोनों सख्त हैं। लेकिन एक गुजारिश मुख्यमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री से रहेगी कि निष्पक्ष जांच हो, इसमें जो अदर्स लोग पकड़े जाएं उनको जांच कर लिया जाए, उसमें मुलविस है कि नहीं है। कभी कभी सर ये भी होता है कि हमारी आपसे लड़ाई चल रही, किस तरह चल रही है, तो उसमें उनका भी नाम बढ़ा दिया जाता है कि उनको उसमें ले लो, तो उससे थोड़ा सा बचे रहें। और जाहिर सी बात कोर्ट का आर्डर है, मैं समझता हूँ एक मुसलमान भी आपको नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ कोई बात करे। अगर उनको कोई बात करनी है तो हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। लेकिन मुल्क को बर्बाद कर कोई करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे चर्च हो, कोई ईसाई हो, तो बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं जाएगी। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं इसके खिलाफ हूँ कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई रणनीति बनाई जाए। मेरे इस्लाम को लिल्लाह के वास्ते इस्लाम को बदनाम ना करें, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी चीज है कि जिसको दो के लोग ईमान ले आते हैं। आज भी सर देखिए एक बात जरूर कहता चलूंगा सर, हमारे बचपन में याद रहता था कि जब नमाज मगरिब की हमारे एक नमाज होती है जिसमें दुआ पढ़ी जाती है, कितनी हिंदू औरतें अपने बच्चों को लेके आती है, मस्जिद के बाहर खड़ी रहती हैं कि हमारे बच्चे को दम कर दिए, उसके लिए शिफा हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरह इस्लाम के नाम पर इस तरह गतिविधियां ना करें, इस्लाम को बदनाम ना करें, क्योंकि सूरह में साफ साफ सूरह नंबर 10 और आयत नंबर 99 में अल्लाह ने कुरान के जरिए नबी को बता दिया कि अगर मुझे किसी को मुसलमान जबरदस्ती करना था तो जितनी मखलूक दुनिया में आई है उसको मैं मुसलमान ही पैदा करता। तो इस तरह इस्लाम को बदनाम ना करें, मेरी गुजारिश है। बाकी मैं कोर्ट के आर्डर के साथ हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि हमारे देश का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी अन्य संप्रदाय के लोग हों, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इस देश के विकास में भागीदारी करते हैं। खैर नितिन सर, आपने सुना मोहम्मद शोएब साहब ने बहुत सफगोई से कहा कि इस्लाम में कहीं भी जगह नहीं है जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाने की।
लेकिन फिर देखिए जो ये पूरा मामला सामने आया उसमें जो है इस कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया का सीधे तौर पर बयान आता है, वो सिलसिलेवार तरीके से वो पूरी जो छानबीन है उसको सामने रखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, जो है फंडिंग हो रही थी, साथ ही साथ जो है पहले जैसा मैं बता चुका हूं कि डेमोग्राफी बदलने के लिए पूरी चीजें की जा रही थी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ शोएब साहब जैसे भी मुसलमान हमारे देश में है, जो इस देश को अपना देश मानते हैं, इस समाज को अपना मानते हैं, जो साथ में हिंदू रह रहे हैं उनको अपना भाई मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इस तरीके के सिंडिकेट चलाते हैं। बिल्कुल एक जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो हम लोग एक समय देखा करते थे, बड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग के तौर पे जो है ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे नितिन सर? देखिए, इस जो शोएब भाई ने बात कही उससे एक बात निकल के सामने आती है कि यहाँ सिर्फ शिक्षा का अभाव है। जो जी भटके हुए मुसलमान हैं उनको जो शिक्षा दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। देखिए, कभी भी कोई धर्म बुरा नहीं होता, धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो उसकी सीख देते हैं, वो गलत देते हैं। देखिए, आज हमको शोएब साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो चैनल पे आके, चैनल के माध्यम से उन भटके हुए मुसलमानों को बताएं कि उनकी आयत और सूरा उनका अल्लाह क्या कह रहा है। उनको पता ही नहीं कि उनका अल्लाह क्या कह रहा है, वो तो उन लोगों की सुन रहे हैं जो उनको भटका रहे हैं, जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। अगर वो सचमुच कुरान पढ़े तो उनको पता चलेगा कि अल्लाह कभी ये कहता ही नहीं। अभी शोएब साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि अल्लाह ने कहा कि अगर मुझे मुसलमानी करना होता तो मैं सबको मुसलमानी बना के भेजता। तो फिर बात कहां से आ रही है? बात ये आ रही है कि इनको गलत शिक्षा दी जा रही है। ये शिक्षा गलत है। जो ये भटके हुए मुसलमान नौजवान मुसलमान होते हैं उनका ब्रेन वॉश करके उनसे इस तरह के अवैध धर्मांतर कराए जा रहे हैं। तो हमें ऐसे शोएब साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो आज आके चैनल के टीवी के माध्यम से इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि ये भटके हुए मुसलमान है, जो उनको सूरा और आयत के बारे में पता ही नहीं है। अगर वो उनको पढ़े तो उनको पता चलेगा कि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना खुद ही गलत है। तो ये शिक्षा कौन देगा? आखिर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आज जैसे हम लोग दिन भर ये ऐड देखते हैं तो उसमें इस तरह की सूरतें भी बताई जाए, आयतों को बताया जाए, इस तरह के सीरियल बनाए जाए जिनमें इस्लाम कुरान का क्या कहते हैं प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर में कुरान कहता क्या है। जैसे हम लोगों को रामायण कंठस्थ है, हम जानते हैं कि रामायण का उद्देश्य क्या है, वो हमें शिक्षा क्या देती है, या गीता में हमें क्या उपदेश दिया गया, तो हम उसको मानते हैं। इसी तरह कुरान का भी प्रचार प्रसार सही तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, इसीलिए अवैध धर्मांतर की जरूरत पड़ रही है। तो ये कौन लोग हैं उनको चिन्हित किए करना चाहिए। और मैं भी शोएब साहब की इस बात से पूरे इत्तेफाक रखता हूं कि इस उसमें किसी भी निर्दोष को कभी भी कोई सजा ना दी जाए। जो दोषी लोग हैं केवल उनको ही सजा देनी चाहिए, लेकिन जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे, वो पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आज जहां शोएब साहब जैसे लोगों के ऊपर हमको क्यों शक होता है, शोएब साहब जैसे लोगों की हमको जरूरत है, लेकिन इन लोगों की वजह से लोग शोएब साहब को भी संदिग्ध उस पर देखते हैं। तो हमें जरूरत है शोएब साहब जैसे लोगों की, जो आके चैनल के माध्यम से उनको बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो पूर्णतः गलत है, और इस तरह का करते इस्लाम में भी गुनाह है। आपको पता ही नहीं कि आप गुनाह कर रहे हो, आप अवैध धर्मांतर नहीं कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो। आप जिस इस्लाम की पूजा करते हो वो इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता ही नहीं है, वो कुरान आपको इसकी इजाजत देता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और सबसे बड़ी चीज है कि धर्मांतरण के मामले पे तमाम टीवी डिबेट्स और तमाम डिबेट्स हमने भी देखी है जिसमें केवल हो हल्ला होता है, एक पक्ष को बचाने की कोशिश होती है, लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है और उसमें बहुत अच्छी चीज निकलकर सामने आ रही है। शोएब साहब ने जहां खुलकर कहा कि जो है कुरान में कहीं भी जो है इस चीज का जिक्र ही नहीं है कि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया जाए, जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनवाया जाए। मोहम्मद शोएब साहब, नितिन सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा का अभाव है, अभी हमने देखा कि पिछले दिनों मदरसों में पाठ्यक्रम बदलने की जब बात आई तो उसको लेकर काफी हो हल्ला मचा।
और जो है अगर सरकार कोशिश भी करती है कि उस शिक्षा में जो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है, जो वर्तमान में जिस तरीके से बाकी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मदरसों में, उस तरीके की शिक्षा आपने भी देखा होगा, काफी वो हल्ला मचा। तो क्या नितिन सर की बात से आप सहमत है कि शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव के कारण ही ऐसे लोग सामने आ जाते हैं या ऐसे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं और फिर उसके बाद उस सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं? सर सिंह साहब देखिए, बहुत अच्छी बात नितिन भाई ने कही थी अभी, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, सच्ची बात हमेशा आदमी को कहनी चाहिए, और खास करके जब आप जैसे चैनल बड़ा मिल जाए तो उस बात को कम से कम मुखालिफ नहीं सुनेगा तो जो आम जनता है, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू, उन तक बात पहुंचती है और वो गलत राह से हट के सही राह पे आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कही है बात, नितिन भाई ने बहुत अच्छी बात कही और आप भी सिंह साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमारे वहाँ जो है, जो शिक्षा पढ़ाई की बात है, उससे बहुत कमियां पाई गई। आप देखते आइए कि पढ़ाई, लेकिन इस दौर में जो 8-10 साल का दौर आ रहा है, तो अब इसमें दौर में जो है लोग एक बार खा रहे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षा कमी रही, अब शिक्षा कमी रही तो लोगों ने बजाय शिक्षा पे ध्यान देने के लिए, उसको जब लड़का बड़ा हुआ तो ठेला लगवा दिया, कोई टेलर है तो टेलर के साथ लगवा दिया। तो लेकिन ये 8-10 सालों में ये चीज निकल के सर आई है, चाहे मुस्लिम तबके में, खासकर पसमानदा इलाकों में, कि अगर वो ठेला भी अगर लगा रहे हैं तो सोचते मेरा बच्चा पढ़ ले। तो उसमें देखिए गवर्नमेंट ने ये भी रखा है, जो बच्चे फ्री पढ़ते हैं उसमें गवर्नमेंट 8वीं क्लास तक फीस भी माफ कर देती है, आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो है उनको पैसा भी स्कॉलरशिप के जरिए मिलता है। लेकिन सर देखिए, यहाँ बात एक सिर्फ ये निकल के आ रही है कि इस तरह की जो गतिविधियां जैसे होती हैं, जैसे अभी आपने एक बात कही वो मुकम्मल कर रह जाएगी, जैसे मदरसे की सर आपने बात करी, मैंने मदरसे में सर कुछ नहीं तो 15-20-30 डिबेटें दी थी और सब लोग मुझसे पीछे लोग कह रहे थे कि आप क्या बोले जा रहे, क्या बोले जा रहे। तो मैंने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है, जो मदरसे मानक से नहीं चल रहे उनको ध्वस्त किया जाएगा। अब आज सर बताइए, 1-1.5 साल पुरानी बात है सर, आज तक जो मदरसा ध्वस्त किया गया नहीं किया गया। उसमें उन्होंने योगी जी ने एक बात कही थी जो मुकम्मल सर हो जाए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 2 मदरसे बड़े हैं, एक देवबंद है और एक नदवा है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री के मानक को माना और अपने वहां दिखाया, सब चीज सही चल रहे हैं। जो छोटे छोटे मदरसे जो होते हैं, जो लोग खोल लेते हैं आमदनी के लिए, गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, हमसे आपसे भी इमदाद लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि जो गवर्नमेंट पैसा आपको दे रही, लाखों रुपए महीना दे रही है और आप करोड़ों रुपए पब्लिक से भी ले रहे हैं, तो उसकी जो रसीदें हैं वो आप गवर्नमेंट को दिखाइए, अगर ज्यादा तो गवर्नमेंट दिया जाए। अब आपने 100 बच्चा पढ़ रहा सर, एक बात 100 बच्चा पढ़ रहा है, अब 100 बच्चे के लिए आप जो है बैतुल खला 2 हैं, अब बताइए 100 बच्चा बैतुल खला 2 में कितनी देर जाएगा, 4 घंटे लगेंगे, पढ़ेगा क्या? या एक हॉल में आपने जाड़े में सिर्फ स्वेटर लड़का पहने नहीं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने मानक बना दिया, बच्चे कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनको नाश्ता कह देते हैं। तो सर इससे बातें थी। तो मैं कहता हूँ किसी की आप अच्छी बात को लीजिए, किसी खराब बात न लीजिए। जैसे कुछ लोगों ने सर कहा, ये पॉइंट की बात है सर, आपके चैनल कहते चलो कि मुख्यमंत्री जी ने शहर के नाम बदल दिए वगैरह वगैरह। तो मैं जो मुसलमान के हमदर्द पार्टियां हैं, मैं उनसे खुला कहता हूं कि आप ये कहिए कि जब मैं आऊंगा तो उस शहर का नाम बदल दूंगा, क्यों कर दूंगा, नहीं करा आपने। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर, मुकम्मल कर दो बात, माफी चाहूंगा सर, कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी के हैं, कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ। उनकी कर्मभूमि गोरखपुर है सर, सर वो मैं बात मुकर सर, माफी चाह रहा हूँ। उन्होंने चिड़ियाघर बनाया गोरखपुर, बहुत बड़ा, उसका नाम रखा है शहीद। उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जो उनकी कर्मभूमि है, वहां पर चिड़ियाघर एक बहुत बड़ा बनाया, उसका नाम सरकार रखा है, इंपॉर्टेंट चीज है, शहीद अशफाक उल्लाह खां, जो चिड़ियाघर का नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां। तो आखिर जो पार्टियां बीजेपी और डरा के वोट बैंक लेना चाहती मुसलमानों से, वो ये क्यों नहीं कहती योगी जी ने अपने महंत का नाम क्यों रख दिया, अपने नाम क्यों रख दिया? इस चीजों में नहीं है सर, मुल्क को आगे बढ़ने दिए। अब मेरा ये खुला चैलेंज सबके साथ है कि मुल्क के साथ अगर शोएब सिद्दीकी भी कुछ गलत करेंगे तो उनको कड़ी सजा दी जाए, मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, लेकिन आम मुसलमान को इसको ना भुगतना पड़े सर, ये मेरी गुजारिश रहेगी चैनल के द्वारा आपसे। और मैं स्वागत करता हूँ, मेरे इस्लाम में नहीं, मेरे इस्लाम को बदनाम ना करे, कोई मेरे इस्लाम को बदनाम करे। इतना माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, वहां बताया जा रहा है कुरान क्या कह रही है। हमारे सर एक कमी और भी रह गई, बता दो सर 2 सेकंड में, कि हमारे कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सर हमारे कुरान तो पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन मानेदार नहीं पढ़ते हैं सर। हमारे कुरान अगर मानेदार पढ़ ली जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि दूसरे के मजहब को बुरा मत कहो। सर ये इतनी बारीकी आई है कि दूसरे के मजहब को बुरा ना कहो, अगर पलट के उससे तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। इतनी बारीकियां सर, नाजुक बारीकियां आई हैं। तो हमारी आलिमों से गुजारिश है, इमामों से गुजारिश है कि कुरान की आयतों को हम मानने के बाद बताइए कि इस्लाम ने क्या बताया है। अरे हमारे नबी, वो औरत कूड़ा फेंकी सर, यदि कूड़ा नहीं फेंका तो उसकी आयात के लिए गए कि आखिर आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका। हमारा सर इस्लाम ऐसा है सर, जो औरत उनके बोझ लेके आ रही थी और जब उसने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स आ गया जो सबको गुमराह कर रहा है, तो नबी ने फरमाया वो मैं ही था। तो उन्होंने कहा अगर वो शख्स ऐसा था
तो मैं उसको झूठा मानती हूँ, तुमको सच्चा मानती हूँ। तो हमारे इस्लाम में ऐसी मोहब्बत थी। अब इस वक्त के लोग, कुछ लोग जो हैं, जो जाहिर सी बात है वो इक़्तिदार के भूखे हैं और पैसों के मामले में हैं। उन्होंने छोटी संस्थाएं बना रखी हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, हमसे आपसे भी ले रहे हैं, और उससे 20-20% पे लड़के भेज दिए मदरसों से कि आप पैसा लेके आइए, और उसमें होता क्या, उनकी दुआएं चल रही हैं, लेकिन आम मुसलमान फंस जाता सर। और आप देखिए, गवर्नमेंट बहुत सख्त है और होनी भी चाहिए। जिस हुकूमत में सख्ती नहीं होगी, लेकिन वो निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और इंशाल्लाह सही उतरेगा। लेकिन सर आप बताइए, नौजवानों का भविष्य कहाँ जा रहा है? आप बताइए सर, नौजवान का भविष्य कहाँ जा रहा है? एक तो रोजी रोटी की दिक्कतें हैं, नौकरी की दिक्कतें हैं, और होगा उसमें सर। और एक शेर मैं आखिरी जरूर कहूंगा सर, एक आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, ये मेरा ईमान अपने मुल्क के लिए सर। बिल्कुल जी सर। लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सुहेल साहब ने जब पूरी चीजें बता रहे थे तो उसमें उन्होंने राजनीति का जिक्र किया। क्या आपको भी लगता है कि इस्लाम जो है वहाँ जो उसकी तालीमी शिक्षा की कमी है उसको उन्होंने भी माना, और उसको करना चाहिए, सरकार कोशिशें भी कर रही है और तमाम लोग जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति का जिक्र जो मोहम्मद सुहेल साहब ने किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई हमारे देश में जैसे ही धर्म की बात आती है उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, कोई रिफॉर्म्स की बात एक्सेप्ट नहीं करता, या ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक्सेप्ट करने नहीं देना चाहते? क्यों नितिन सर? देखिए ऐसा है, जो भी पॉलिटिशियन होता है वो कभी नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम एक हो, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। आज इस देश में राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम में तो हो ही रही है, और तो कोई राजनीति का मुद्दा है ही नहीं इस देश में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही एक मुद्दा बचा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अभी शोएब जी ने फिर एक बात अच्छी बात कही। उन्होंने देखिए अभी एक क्या कहते हैं कुरान की आयत का बताया कि जहां लिखा है कि तुम किसी के मजहब को बुरा मत बोलो। तो ये बात कितने लोगों को मालूम है? बात सवाल यहाँ ये है कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है, तो कौन ये बात बताएगा? आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है कि एक हर मुसलमान को ये बात बताए कि तुम किसी के मजहब को बुरा मत बोलो। हम हिंदू जब अपनी क्या कहते हैं पूजा करते हैं, जब अपनी मंदिर में जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी धर्म में क्या कहते हैं सद्भाव हो, हम ये कहते हैं, कहते हैं ना? तो हम खुलेआम कहते हैं ये बात। लेकिन जो बात कुरान में लिखी है वो खुलेआम नहीं आ रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि कुरान का प्रसार प्रचार भी वैसे ही हो जैसे गीता और रामायण का होता है, ताकि हर एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि आखिर कुरान कह क्या रही है। आप कुरान का मतलब समझ ही रहे हो, आप तो भटके हुए हो, आपको तो रास्ता पता ही नहीं है। अगर आप कुरान पढ़ो तो आपको पता चले। एक बात ये भी है ना, एक बात ये भी है कि जैसे ही वो प्रचार प्रसार करना शुरू करेंगे उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी, तमाम आरोप लगने लगेंगे, कैसे करें वो? बात यही है ना, यही तो मेरा सामने आ जाएंगे, वही कहने लगेंगे कि लोग धर्मांतरण क्यों कहेंगे? क्यों आएंगे भाई? हम अवैध धर्मांतरण के पिए वो कहते हैं, हम कुरान के प्रचार प्रसार के लिए थोड़ी ना करेंगे। भाई करिए, जैसे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप भी करिए भाई। आपको ये तो देश संविधान से ना लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि ये जो लोग भटके लोग हैं उनको लाइए इस देश में। अब्दुल कलाम को जो प्यार मिला, जो प्यार अब्दुल कलाम को मिला, जो वीर अब्दुल हमीद को मिला, जो आज शाहरुख खान को मिल रहा है, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान को मिल रहा है, जो हमारे क्रिकेटरों को मिल रहा है, जहीर खान को मिल रहा है, जिनको सम्मान मिलता है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, तमाम। आप बताइए क्या वहां पे कोई, फिर वहां क्या कोई हिंदू संगठन खड़ा होता है कि नहीं इनको सम्मान मत दीजिए आप? आज बताइए अब्दुल कलाम आजाद को कितना हिंदू मानता है? मैंने जब उनकी अभी पुण्यतिथि थी, मैंने देखा लगभग हर हिंदू ने पे स्टेटस लगाया था उनके नाम का। आखिर क्यों उनको प्यार करता है? क्यों है ये भाईचारा है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम उन मुसलमानों के खिलाफ है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। देश को तोड़ने वाला कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, तोड़ने वाला खिलाफ हर किसी को होना चाहिए। जी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, हम उसके खिलाफ है। हम उसके पूरे तरह का, हम जितना प्यार अब्दुल कलाम को करते हैं उतनी नफरत उन आतंकवादियों से करते हैं जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल। सुहेल साहब, आखिरी सवाल आपके पास आऊंगा क्योंकि समय की बात था अपने पास। जैसा कि नितिन भाई ने सीधे तौर पे कहा कि बिल्कुल प्रचार प्रसार की जरूरत है, और आपने भी लगातार बात कर रहे हैं कि हम जो अशिक्षा की कमी है जिसकी वजह से ये तमाम ऐसे युवा जो है वो भटक जाते हैं और जो है वो सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो अपराध कर बैठते हैं, उनको सजा सुनाई जाती है।
आखिर ये जागरण फिर कैसे होएगा? ये नौ जागरण कौन फैलाएगा? किस तरीके से इसको लेकर आगे जाया जाए ताकि जो है युवा इस चीज को समझे, इस्लाम की बारीकियों को समझे कि इस्लाम नफरत करना नहीं, मोहब्बत करना सिखाता है। सुहेल साहब। सर देखिए देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि जो आने वाले कल के मसाइल हैं, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा हम्म, किसी को जो कल गया। मेरी हम्म, अपने बुजुर्गों से, आलिम दीन से, दुनियावी हो चाहे दीनी हो, जिनके पास बड़ा महकमा है आवाम को इकट्ठा करने का, उनसे गुजारिश रहेगी कि कुरान मजीद को आप जब आयत पढ़ें तो उसके माने जरूर बताएं कि कुरान क्या फरमा रहा है। और सर एक बात जी और बताते हुए चलेंगे सर, यहाँ पे बात करना जाए कि किसी भी मुल्क की, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी मुल्क पे अगर सर किसी भी मुल्क पे अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार हम्म, होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी हम्म, इसका सहारा लिया और हमारे मुल्क को 100 साल बर्बाद किया, लेकिन जब उनकी बिल्कुल हकीकत डिवाइड खुली एंड तो रूल उनको की मुल्क पॉलिसी छोड़ना पड़ा। अपनाई गई। तो फिर जब उनकी हकीकत खुली तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा सर। और सर आज़ादी के बाद से आप देखिए सर, 1857 में जब आज़ादी जंग छिड़ी गई थी, 1947 में हम्म, जंग हम आज़ाद हो गए थे, तो सर उसमें भी मुसलमानों का भी खून बहा था, हिंदू भाइयों का भी खून बहा था। ऐसा नहीं है किसी का एक का बहा था, सबका बहा था। तो आप सर एक चीज बारीकी देखिएगा, आज़ादी के बाद से जितनी हुकूमतें आई, मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा, हर पार्टियों ने बस समझा। और जो मुसलमान की जो फीसद जो थी आबादी की थी, जो इस दौर में 20 करोड़ 25 करोड़, कुछ लोग 40 करोड़ बताते हैं, वो पहुंची, उनके हिसाब से उनको नहीं मिला। तो कुछ नाराजगी हमारे बड़ों जी की भी रही, और बड़ी बड़ों की रही तो उन्होंने उस मामले को दूसरे रूप से मोड़ दिया। जब कोई हुकूमत आती है किसी बगैर पार्टी का नाम दिए आती है, तो उसमें चंद मुसलमान अब पहुंच जाते हैं बड़ी पोस्टों पर, लेकिन वो आम मुसलमान के नहीं देखते हैं। और जब बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो उसको डराते हैं। बीजेपी की हिमायत या मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने सर, हमेशा हम्म, हक का ही साथ दिया, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान सर। तो बीजेपी को डरा के इक़्तिदार में आ गए, लेकिन मुसलमान की हैसियत कोई रही नहीं। फिर वो कुर्सी बिछाते जी रहे, दरिया बिछाते रहे, मलाई को और काटते रहे। लेकिन यहाँ पे सर जो बात आई है, हमारे वहां मेरी हर मुसलमान से गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, और कम से कम सर सोबत का असर होता है सर। हमारे उर्दू का लफ्ज सोबत, जो बच्चे का उठना बैठना कहाँ किसका उठ बैठ रहा है। मैं भी अपने, मेरा बेटा मोहब्बत है, मैं अपने मोहब्बत पे नजर रखता हूँ, मोहब्बत पे कि किसके साथ बैठते हैं, किसके उठते हैं। मेरी बेटी फातिमा है, मैं उस पर नजर रखता हूँ, ट्यूशन जा रही है, किसके साथ जा रही है। तो हमारे आम मुसलमानों की गुजारिश है, बड़े नेताओं से तो नहीं है, वो भी रोटी सेकते रहेंगे, कोई भी रहे। मेरी आम मुसलमानों की गुजारिश है कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनकी सोबत कैसी है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किन किताबों बैठ रहे हैं, इसका असर बहुत होता है। तो होता क्या सर, देखिए बेरोजगारी हर मजहब में बहुत चल रही है, सिर्फ मुसलमान की नहीं है, हिंदू भाई भी मेरा बहुत परेशान है। पेट्रोल मुझे भी 100 रुपए जी लीटर मिलता है, बिल्कुल। हिंदू को भी मिलता है, तो इसके ये कोई बगावत बीजेपी करने की बात नहीं है। अगर मैं हम्म, 10 साल से चावल गेहूं सब फ्री ले रहे हैं, डिबेट बैठते हैं तो कहते हैं हम्म, बीजेपी खराब है, अच्छी, इससे मतलब में नहीं है सर। कहने मतलब सर ये है हम्म, कि बच्चों पर नजर रखिए, उनको तालीम दें, और कम से कम जो इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं चंद लोग, हो सकता है कि उसमें हम जैसे लोग भी एक आध हों, तो कुरान को आयत के माने के साथ पढ़ाएं और बताएं कुरान ये फरमा रहा है, आपके नबी ने ये फरमाया है, तो गुमराह ना हो। कम से कम देखिए कोई बात सर होती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, दौड़ भाग लग जाते हैं। और हुकूमतें, हम्म, कोई हुकूमत हो, ऐसा नहीं कि हुकूमत, हर हुकूमत ने एक्शन लिया है, मुसलमानों को यूज किया है। लेकिन मेरी आपसे आखिरी चैनल से गुजारिश रहेगी, मेरे आलिमों से खास करके दुनियावी जो दीनी हो, कि कम से कम नौजवानों को सही राह बताइए और उनको बताइए कुरान क्या कह रहा है। और लिल्लाह के वास्ते अपनी रोटी सेकने के लिए इस्लाम को बदनाम ना करें, कुरान को ना बदनाम करें। चाहे कुरान हो, चाहे गीता, चाहे बाइबिल हो, किसी में नहीं सिखाया गया है कि किसी मजहब को बुरा कहो या किसी जबरदस्ती उसका मजहब बदल दो, ऐसा कहीं नहीं किया। हर किताब में प्यार मोहब्बत सिखाई गई है। और इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो पूरी दुनिया मशहूर है, उसको बना रहने दें। और आप लोग तो कह के या करके निकल जाते हैं, आम मुसलमान परेशान होता है, रातों दिन की नींद बिल्कुल चोरी बिल्कुल। होता है। इसीलिए मैंने हर डिबेट पे सर एक बात मुख्यमंत्री से भी कही, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत सख्त फैसले जाने जाते हैं, उनसे भी मैंने कहा टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रधान जी से कहा कि आज जरूर सजा दीजिए, शुएब सिद्दीकी हो तो उनको पहले सजा दीजिए, लेकिन आम मुसलमान के लिए ना करिए, क्योंकि जो करते हैं वो निकल जाते हैं, आम मुसलमान परेशान होता है, उनके घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। निष्पक्ष जांच करिए, और जो दोषी हो, अगर शुएब सिद्दीकी भी दोषी हो तो उनको छोड़ा ना जाए। हम मुल्क को बर्बाद किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से मुल्क छुड़वाया है, हम मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई मजहब का हो। अगर बिल्कुल मजहब की बात बिल्कुल आएगी बिल्कुल तो मेरा मजहब अपना है, लेकिन मुल्क बर्बाद नहीं होने दूंगा सर मैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। सुहेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। अगर आपकी बातें जो आप यहाँ पे कह रहे थे, अगर लोग सुन रहे हो तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर कुरान
क्या कहता है और जो वो कर रहे हैं क्या वो कुरान के लिहाज से सही है। फिलहाल ये बात निकलकर सामने आई कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आखिर ये बैर, सिर्फ सवाल ये उठता है कि आखिर ये बैर क्यों है। तो उसके लिए जो चीज निकलकर सामने आई वो है शिक्षा। शिक्षा का जितना प्रभाव होगा, आखिर इस्लाम क्या कहता है, हिंदुइज्म क्या कहता है, उसका जितना इसके शिक्षा का सही तरीके से प्रभाव होगा, उतना ही समाज में बदलाव आएगा, उतनी समाज में शांति रहेगी और उतने ही ये सब मामले हैं जिसपे हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि धर्मांतरण पे जो सजा हुई है उसको लेकर, ऐसे मामलों में कमी आएगी और देश जो है विकास के रास्ते पर जाएगा। आप दोनों लोग का, मोहम्मद शोएब साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन चतुर्वेदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो है देखते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।